में भी ट्रक में चढ़ा देता है स्लोली। अच्छा, डंपर चढ़ा दिया था पूरा, पीछे काफी ऊंचाई थी, हमारा पेल के ले गया पेलो वो, और किसी वजह से 4 व्हील ड्राइव होता तो दीवार पाड़ देता। तो देखो ये है, इसे बोलते हैं वो केयर बटन, कस्टमर केयर कह दो, कुछ भी कह दो, इसे केयर बटन बोलते हैं। अगर जो हम इसे ऐसे करके इसे प्रेस करेंगे 4 से 5 सेकंड, तो वो अपने आप उधर से कॉल बैक आ जाएगी। जो समस्या आप अपनी बताओ। फार्म ट्रैक 45 और मैसी का कहते हैं कि तेल में अंतर, हाँ, दोनों में तेल में कोई अंतर। अच्छा, हालांकि वो 3 हॉर्स पावर ज्यादा है फार्म ट्रैक 45 क्लासिक, समझे। तो मैसी 41 को तो यहीं खत्म कर दो आप। राम राम किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स T20 गियरबॉक्स इस ट्रैक्टर की है। और जो आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूं वो इसमें इस ट्रैक्टर की जो खूबियां हैं और जो इस ट्रैक्टर की कमियां हैं वो बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे यूज करते हुए इसे 2 साल हो गए। तो मुझे जो इसे 2 साल चलाने के बाद जो कमियां फेस हुई, जो कमियां लगी, वो मैं आज आपके सामने बताऊंगा। और जो मुझे इसमें अच्छाई लगी, अच्छाई क्या लगी जो कंपनी ने दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो मेन चीज है, ये भैया है, मैं इनसे इसका फीडबैक दिलवाऊंगा। वो फीडबैक किस मामले में दिलवाऊंगा, क्योंकि भैया ने मैसी चला रखा, मैसी है, फार्म ट्रैक 60 है, मैसी 9500 और न्यू हॉलैंड 3630, 4 ट्रैक्टर भैया ने खूब चलाए हैं। तो मैं इसलिए भैया से इसका फीडबैक दिलवाऊंगा। तो इस वीडियो में जो मैं सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा वो दिखाता हूँ एक बार इसकी क्या खूबियां, कंपनी ने क्या दिया है और किस तरह का मतलब इसमें फीचर्स हैं। तो करते हैं वीडियो को अब शुरू। तो सबसे पहले तो मैं इसके जो ये पीछे का टायर है इसे बता देता हूँ। ये 14/9/28 का इसका साइज है। इसमें एक 16 का आता है, एक 14 का, 2 टायर आते हैं जो कंपनी देती है। लेकिन वो 55 हॉर्स पावर में, उसे टॉप मॉडल बोलते हैं। वैसे ये भी टॉप मॉडल है। उसमें साइलेंस ये अंदर दे रखा है एयर वाला, इसमें ड्राई टाइप का। और इसमें जो एक चीज एक्स्ट्रा दी है, ये जो हमारा इसमें जो क्लीज है ये ड्यूल क्लीज है, उसमें अलग दिया है, मतलब पीटीओ का गियर अलग दिया है। और टायर का साइज, मेन 3 चीज का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो मैं इसमें बताता हूँ जो हमारा ये ट्रैक्टर है इसमें क्या क्या कंपनी ने दिया है। देखो, एक तो कंपनी ने दिया है इसमें सबसे पहले जो सबसे अच्छी चीज दी है वो दिया है केयर। ये केयर बटन होता है। ये केयर बटन जो है कंपनी ने इस साइड में दिया है, यहाँ पे। अगर जो किसान को कोई समस्या आती है, जैसे खेत में ट्रैक्टर ने कोई कमी कर दी, यहाँ पे है, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो देखो ये है, इसे बोलते हैं वो केयर बटन, कस्टमर केयर कह दो, कुछ भी कह दो, इसे केयर बटन बोलते हैं। अगर जो हम इसे ऐसे करके इसे प्रेस करेंगे 4 से 5 सेकंड, तो वो अपने आप उधर से कॉल बैक आ जाएगी। जो समस्या आप अपनी बताओ, 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर कॉल आ जाएगी। अपनी जो भी समस्या है वो बताओ, और बताने के बाद कंपनी जो है उसका निवारण करेगी जहां भी आपका ट्रैक्टर खड़ा है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरी बात, फिर एक बात तो इसकी हो गई। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, 55 हॉर्स पावर में, खैर मुझे लगता है कि ये सबसे दमदार ट्रैक्टर है। पीछे की ये दिखाता हूँ आपको, पीछे से इसका जो जितना तकड़ा हैवी पीछे से ये वाला ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक 60, यानी फार्म ट्रैक का 60 हो, 60-55 हो, 45 भी हो अपनी श्रेणी में, पीछे का जो इसका ये सिस्टम है, इससे तकड़ा किसी का नहीं। तीसरी बात, इसकी लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो 25 कुंटल की है, जो इस श्रेणी में किसी भी ट्रैक्टर की नहीं है। 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में सबसे ज्यादा इसकी 3514 सीसी का इसका इंजन है, 241 न्यूटन मीटर टॉर्क ये जनरेट करता है 55 हॉर्स पावर की श्रेणी में, जो वो भी इसकी सबसे ज्यादा है इस श्रेणी में। 3 सिलेंडर में ये ट्रैक्टर आता है, फार्म ट्रैक 60 के 55 हॉर्स पावर तक लगभग सभी ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में है। उससे ऊपर जाओगे 60-55, जो 60 हॉर्स पावर में, वो 4 सिलेंडर में आ जाता है। फिर इसका पावर स्टीयरिंग, क्योंकि ड्यूल एक्टिंग है, इधर भी है उधर भी, दोनों तरफ दे रखा है। देखो ये जैसे रोड दी है, ये आई है प्रेशर की, इधर भी है और दूसरी साइड में भी है। तो क्या है, इससे ज़्यादा कार से भी मतलब बहुत हल्का चलता है इसका स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग। जो न्यू हॉलैंड में उसमें सिंगल एक्टिंग दे रखा है, एक ही तरफ है, तो इस मामले में उससे बेस्ट है। फिर हीट कार्ड 55 श्रेणी में अब देने शुरू कर दिए कुछ ट्रैक्टरों ने, नहीं तो सबसे पहले इसी ने दिए थे, या उसमें आते थे जॉन डियर में इससे पहले। और इसका जो गियर है T20 गियर बॉक्स है, वो दिखाता हूँ मैं। देखो इधर जो हो गए, ये तो इसके गियर हो गए 1 2 3 4 और बैक, यानी 4+1
5 गियर हो गए। अब ये 20 गियर बनते कैसे हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक तो ये हाई लो हो गया, हाई लो का मतलब सीधा हो गया 5 आगे 5 पीछे, ठीक है, 10 गियर हो गए। और ये पीछे दे रखा आपने देखा बुल और हॉर्स, तो 5 इसमें हो गए 5 इसमें। जब आप इसके साथ इसे डाल दोगे तो वो बीच की गियर स्पीड देगा, और पीछे को डाल दोगे तो फिर वो उन दोनों के बीच के, यानी घोड़े में डालोगे, मान लिया पहले के हाई में चल रहा और आपने घोड़ा लगा दिया ये वाला पीछे को, तो वो जो स्पीड पकड़ेगा वो पहले के हाई से तेज हो जाएगी और दूसरे के हाई से कम हो जाएगी, यानी बीच की स्पीड हो जाएगी। और उसी में हमने गेंडा डाल दिया ये स्लो वाला, तो ये जो स्पीड है ये पहले के हाई में जैसे चल रहा है तो पहले के हाई से कम हो जाएगी और चौथे के लो से तेज हो जाएगी, यानी उनके बीच की। तो इस हिसाब से 20 गियर हो गए इसके। तो ये इसलिए T20 गियर बॉक्स वाला ट्रैक्टर है। और जो इसके आरपीएम है वो 1810 पे अपने फुल आरपीएम 540 निकालता है। और सबसे बड़ी चीज एक और दिखाना चाहूंगा मैं इस ट्रैक्टर में, शायद किसी और में वही चार्ट इतना बड़ा लगा हुआ ना हो, कि ये देखो ये लगा हुआ है ये चार्ट, आपको सही से दिखे ना दिखे, ये देखो ये चार्ट जो है ये मतलब आपको गाइड कर रहा है कि कौन से गियर में कौन सा इंप्लीमेंट चलेगा और कितनी स्पीड पे कितने आरपीएम पे कितने किलोमीटर की स्पीड निकालेगा। ये लिख रहा स्पीड किलोमीटर प्रति आवर्स और ऊपर रिकमेंडेड गियर एंड स्पीड्स। तो ये आरपीएम है, यानी इस गियर में इतने आरपीएम पे चलाओगे तो इतनी स्पीड मिलेगी। और लास्ट में जो दे रखा ये वो दे रखा है एप्लीकेशन गाइड, यानी किस किस यंत्र पे, जैसे पावर हैरो, पोटैटो डिगर, रोटावेटर, ये सब दे रखे हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है पहले के लो के गेंडे में, वो इसमें दे रखा है पहले के लो के गेंडे में पावर हैरो चलेगी और जी बेलर चलेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने पूरा चार्ट बना रखा, तो कोई नया किसान है तो वो भी कंफ्यूज नहीं होगा बिल्कुल भी कि भाई कंफ्यूज होने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज दी है। और यहाँ पे भी इसने बैजिंग कर रखी है अपनी 55 हॉर्स पावर की, कि ऐसा नहीं है कि श्रेणी में है, ये फुल 55 हॉर्स पावर में है। तो और जो मैं आपको इसमें बाकी इसकी खूबियां जो दिखाई चुका हूँ ट्रैक्टर की, क्या क्या खूबियां हैं, बाकी तो ट्रैक्टर जितने भी हैं सभी में ये खास बात है, मतलब मेनली यही खास बात है। लेकिन सबसे मेन चीज आती है कमी की। जो मैं आपको इसकी कमी दिखाऊंगा वो कमी वाकई में ही इसमें कमियां आई हैं मुझे फेस करने के बाद 2 साल में। सबसे पहली कमी जो आई है मुझे लगती है इसकी, वो है इसका क्लेच। मतलब पहले जो समस्या थी उसके मुकाबले तो लूज है, मतलब पहले से इन्होंने इसमें कुछ सुधार करा है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मेसी का है, जैसा न्यू हॉलैंड का है। तो अभी इसका जो है क्लीज उनकी तरह इतना फ्री नहीं है, बहुत हार्ड क्लीज है, जिससे बहुत परेशानी आती है। लंबी जुताई करोगे तो उसमें समस्या आएगी, लंबे समय तक ट्रैक्टर में बैठोगे, या जैसे आप भराप का काम कर रहे हो, मांझे से चला रहे हो, मिट्टी खींच रहे हो, तो बार बार क्लीज का काम है, तो उसमें थोड़ी समस्या आती है। दूसरी जो मुझे इसकी सबसे विकट समस्या लगी, आपको दिखाता हूँ। दूसरी जो इसकी समस्या है वो है इसका ये हिच। ये हिच इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि अगर जो हिच खोलना पड़ जाए तो देखो कितनी समस्या है। ये पिन इतना गैप नहीं है कि इस पिन को आप निकाल सको, तो आपको एक उंगली इधर सपोर्ट में, एक इधर देनी पड़ेगी, एक इधर एक इधर, तब जाने के बाद इसकी पिन निकलेगी, जो कि बहुत ही समस्या आती है। एक आदमी इसका हिच निकाल नहीं सकता जैसे वो ट्रैक्टर में निकाल देता है। तीसरी इसी हिच की समस्या है, इसकी क्या पीटीओ की, क्योंकि पीटीओ और हिच के बीच में गैप इतना कम है कि अगर जो आपने ज़्यादा रूटर उठा लिया, तो जो अगर जो वो जुड़ी हुई है आपकी, मतलब हिच नहीं उतारते हो और आपने रूटर उठा लिया ज़्यादा, तो जो उसकी कपलिंग है वो इसमें अड़ जाएगी और मुड़ जाएगी, जो मेरे साथ समस्या हुई है और वो मुड़ भी गई। तो 1 2 3 समस्या तो ये हो गई। फिर जो इसके मैंने और समस्या लगी मुझे, वो लगी ये देखो, ये अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है, इन्होंने इतनी जगह दे रखी है कि मिट्टी आराम से टिक जाएगी, जबकि ये इस पे टेपर देख के इसे बंद कर सकते थे, जिससे कि ये मिट्टी यहाँ ना रुकती। अब यहाँ सबसे ज्यादा डेली जब आओगे थोड़ा बहुत तो खेत पे किसान जाएगा तो गारा मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, कीचड़ मिलेगी। तो जो कीचड़ मिलेगी वो तो उसके बाद डेली धो, या तो आप इसे, या फिर कम से कम हफ्ते में 2 बार तो धोना पड़ेगा अगर तो जंग से बचाना है। तो यहाँ इसे टेपर दे सके थे जिससे कि मिट्टी यहाँ पे नहीं रुकती। और एक जो मुझे समस्या लगी, वो समस्या नहीं, वो कंपनी की कमी मानो आप उसे,
ये जो प्लेटफॉर्म है इसको फ्लैट प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जैसे मैसी 7250 में है, मैसी 9500 में है। मतलब इतना फार्म ट्रैक कंपनी का है सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं एक चेहरा वो है ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 60-55 इससे पावरफुल है, लेकिन चेहरा एक तरह से इसे ही माना जाता है। जैसे मैसी का 41 माना जाता है, फार्म ट्रैक का 60 वो माना जाता है, न्यू हॉलैंड का 36-30 ज्यादा माना जाता है। तो ऐसे ही ये एक तरह से कंपनी का वो है। और ये इन्होंने इसमें प्लेटफॉर्म जो है फ्लैट नहीं दे रखा। अगर जो ये प्लेटफॉर्म फ्लैट कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा फील होगा। और ये जहाँ था इन्होंने गेज, कंपनी का सिस्टम मुझे आज तक समझ में नहीं आया, यहाँ गेज एक इधर दे दिया। ये मतलब एक तरफ इसे कर सकते थे, लेकिन चलो वो कंपनी की है। लेकिन जो मुझे कमी लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो समस्या आती है जो अभी मेरे नहीं आई, मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर पाइप जो है, ये आपको दिख रहे होंगे सामने, ये 3 प्रेशर पाइप। हाँ, ये प्रेशर पाइप जो है कि समस्या आई है, जो मेरे मिलने वाले हैं 1-2, उन्होंने बताई है कि ये प्रेशर पाइप जो फट जाता है इसका ज़्यादा मतलब मोड़ने से। बोले हमारे साथ 2-3 बार समस्या आ गई। मेरे साथ अभी समस्या नहीं आई है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने उनसे पूछा है, मेरे मिलने वाले जो लेकर आए उन्होंने बताया। 30 इसके बाद एक समस्या जो मुझे लगी, देखो यहाँ पर लूजिंग, अभी ट्रैक्टर लिए 2 साल हुए, ये देखो आपको आवाज भी आ रही होगी, ये हिल रहा है। मतलब कहने का मतलब है हल्की सी यहाँ लूजिंग है। तो ये छोटी छोटी इसमें कमियां हैं जो दूर हो सकती हैं। अब उसके बाद मैं आपको जो मेन चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा तजुर्बे की। तो मैंने तो चलाया भाई, मैं तो इसे क्या बताऊंगा, लेकिन जो भैया ने 3 ट्रैक्टर चलाए हैं, 4 चला रखे हैं, 2 मैसी, एक न्यू हॉलैंड और एक चौथा ये। तो मैं उनसे पूछूंगा कि भैया आपको इसमें औरों से क्या बेहतर लगा और क्या कमी लगी। हाँ तो भाइयों, मैं भैया से एक बार परिचय करा दूं। भैया एक बार अपना परिचय थोड़ा लाउड बोलना, थोड़ा तेज। नाम मेरा विपिन कुमार है, गाँव से। हाँ जी, कई बार मुझे देखा भी होगा वीडियो। हाँ ना, वो तो है। तो भैया मैं जो मेन चीज़ है, मैंने आपको बुलाया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने 4 ट्रैक्टर चला रखे हैं, 36-30 चला रखा है बढ़िया, 9500 भी आपने खूब चलाया है, वो 41 चलाया है अपना वाला, तो हमारे पास 4 गियर वाला भी और 5 गियर वाला भी दोनों चला रखे हैं आपने। और जी फिर ये 60 भी चला रखा है। तो मैं अगर जो तुलना करूं औरों से, पहले मैं आप मैसी 9500 को तो छोड़ दो, वो हो गया 58 हॉर्स पावर, उसकी एचपी ज्यादा हो गई, बैकअप टॉर्क भी उसकी ज्यादा है इससे काफी। तो पहले मैं करूंगा मैसी से, शुरुआत करता हूं 241 से। आपने मैसी चला रखा है, दोनों में क्या अंतर लगा? मैसी की बताओ आपने, जैसे मैसी से चलाया, मैसी से मुकाबला करा। देखो भाई, मैसी की तो बात ये है कि मैसी और इसका तो ऐसा है जैसा हाथी और चैन। अच्छा, ठीक है, चलो उसी सेगमेंट में पहुंचो आप। मैसी 41 और फार्म ट्रैक 45। अच्छा, फार्म ट्रैक 45 और मैसी का कहते हैं कि तेल में अंतर है। हाँ, दोनों में तेल में कोई अंतर। अच्छा, हालांकि वो 3 हॉर्स पावर ज्यादा है फार्म ट्रैक 45 क्लासिक, समझे? तो मैसी 41 को तो यही खत्म कर दो आप। अच्छा, चलो कोई नहीं। न्यू हॉलैंड 36-30 से, न्यू हॉलैंड 36-30 पंजाब में वो पंप में काम करा लेते हैं, ट्रैक्टर में काम करा लेते हैं, हम लोग नहीं करा पाते, तो हम वो यहाँ फेल हो। अच्छा, जैसे आपने चलाया तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा? बहुत मतलब जैसे कल्टीवेटर पे क्या अंतर लगा दोनों में? कल्टीवेटर पे लगा, जैसे हम न्यू हॉलैंड को चलाते हैं ना, तो एक वो स्लिप ज्यादा लेगा और वो हाइड्रोलिक में पंपिंग मारता रहता है। अच्छा, और जब हम इसे चलाते हैं तो ये बिल्कुल सेम चलता है, बल्कि ये 9 के टीलर पे इतना बढ़िया नहीं चलता जितना 11 के पे चलता है। उसको कुछ सेंसिंग का सिस्टम है, ये मैंने भी देखा है। हाँ, बात ये है। अच्छा, और उसे तुम किसी पे भी चलाओ वो लगभग ऐसा ही चलता है। अच्छा, हैरो पे? हैरो पे वो भी ठीक चलता है, ये तो। अच्छा, रूटरवेटर पे दोनों में क्या डिफरेंस? रूटरवेटर पे वो अच्छा चलता है, ये इतना अच्छा नहीं चलता। उसमें 20-21 का अंतर है। हाँ, रूटर इसका हाँ अंतर है। वो रूटर में भाई उसकी पीटीओ थोड़ी फालतू है और वो इस पे चलता है। अच्छा, जैसे ये चलाया, कुल मिला के आपको कैसा ट्रैक्टर लगा? बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर है। अच्छा, किसान के मामले में सबसे पहली बात तो पैसों की बात आ जाओ। हाँ भाई, ये मैसी से भी और न्यू हॉलैंड से भी पैसों में कम, ठीक, क्योंकि बिना पैसे के कोई चीज नहीं ली। ये तो है भाई, समझे? तो ये हमारे बजट में भी रहता है और काम तो इसका नंबर 1 का है, इसमें कोई बात थोड़ी है, ये पूछने वाली बात नहीं है। फिर एक बात और है, अब इसके हिसाब का एक 9500 रह गया। 9500 से काम करो और आप इससे काम करो, ये 9500 से कम तेल खाएगा। अच्छा, वही वाली बात आ गई ना, मैसी 41 42 हॉर्स पावर है, फार्म ट्रैक 45 हॉर्स पावर है, पर तेल दोनों के बराबर है। अच्छा, पर इसमें इसका तेल
कम है और उसका ज्यादा है, 3 हॉर्स पावर ज्यादा होने की वजह से भी। अच्छा, और काम? काम तो दोनों के बराबर है। अच्छा, काम, हाँ वो थोड़ा इससे बड़ा है काम दोनों के, बराबर भैया है। बता रहे हैं क्योंकि दोनों ने चलाए कि काम में दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। अब वो थोड़ा प्लाऊ में, एमबी प्लाऊ का स्पेशलिस्ट है थोड़ा सा। देखो मेरी बात सुनो, हर ट्रैक्टर में कोई ना कोई तारीफ होती है, कोई आदमी में भी होती है। हाँ ये तो कितना है। ही बेकार आदमी, उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बात ये है। अच्छा, जैसे आप मैसी बेचोगे भविष्य में तो कौन सा ट्रैक्टर लोगे? बजट का ही ट्रैक्टर लेंगे जो बजट में रहता है। आपने 4 चलाए, 3 चलाए हैं, 9500, 3630, 60, तो आपका मन ज्यादा कौन से को है लेने का? अगर मैं लूंगा तो मैं तो 60-55 लूंगा। अच्छा 60 भी नहीं लो? 60 भी नहीं लूंगा। 60 हॉर्स पावर वाला 4 सिलेंडर। हाँ। बात ये है, छोटे ट्रैक्टर लेने से कोई खास लाभ नहीं है, तेल वेल का बहुत खर्च हो गया और आजकल ये इम्प्लीमेंट ऐसे हो गए कि छोटे ट्रैक्टर से तुम काम नहीं चला सकते। अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये ट्रैक्टर बेहतरीन ट्रैक्टर है। इसमें अगर बात एक है, 60-55 आप 2 व्हील वाला लोगे हाँ और इसमें आप 4 व्हील ले लो हाँ तो ये उसे पीछे कर देगा। भाई 4 व्हील तो 4 व्हील है भाई, अपनी 90%, 80 से 90% ताकत लगा देता है, ये तो मानना पड़ेगा। चलो, तो कुल मिला के अगर जो आप लोगे तो 60-55 ही लोगे। 55 लेंगे, नहीं तो 4x4 ही लेंगे। अच्छा, ये वाला, यानी भाई 4x4 के आजकल 4x4 का बहुत ट्रेंड चल रहा है। अच्छा भैया, एक बात और, ये बात तो आपकी होगी, मतलब जैसे 55 श्रेणी में आ जाओ, कई सारे ट्रैक्टर आते हैं, तो आपने चलाए भी हैं, देख भी रखे हैं, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ज्यादातर ट्रैक्टर चला ही रखे हैं, तो कुल एवरेज 55 श्रेणी में आप किसे अच्छा मानोगे सबसे? 90% ही से मानता हूँ। 90%? 100%? 100% क्यों नहीं? 100% में तो भाई किसी ना किसी में कोई ना कोई खूबी होगी। अच्छा, 90% कैसे? आप इसे जैसा ये ट्रैक्टर आता है वैसा खड़ा करो और किसी दूसरे ट्रैक्टर को खड़ा करो। अच्छा, हर काम में लेके जाओ। हाँ जी, आपको ये ज्यादा संतुष्टि देगा औरों के मुकाबले। ये मतलब जैसे लोड में, हैरो में, टीलर में, ट्रॉली में, हाँ। मंजे में। अच्छा, वो बता रहे थे तुम एक बार की बैक में जो उनसे और ना चढ़ते, सीधे भी वहाँ बैक में भी चढ़ा देता है ट्रॉली। अच्छा, डंपर चढ़ा दिया था पूरा, पीछे काफी ऊंचाई थी, हमारा पेल के ले गया पेलो वो, और किसी वजह से 4 व्हील ड्राइव होता तो दीवार पाड़ देता। दीवार मत पड़वाओ किसी की, लेकिन कुल मिला के यानी इसकी टक्कर का आपको लगता नहीं? वो तो मैंने भी देखा। 55 हॉर्स पावर में मैं नहीं मानता भाई, बात ये है, मैं मैसी चलाता हूँ पर 55 हॉर्स पावर में मैं इससे बढ़िया नहीं मानता। ये मतलब यानी 55 हॉर्स पावर में आपको सबसे बेस्ट ट्रैक्टर लगता है। तो किसान भाइयों, देखा, ये तो कोई मेरी वो नहीं थी, भैया ने सारे ट्रैक्टर चला रखे हैं, तो ये 55 हॉर्स पावर में इसे बेस्ट मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसकी 58 या 60 हॉर्स पावर से तुलना करने लगे, लेकिन 55 हॉर्स पावर में भैया सबसे अच्छा इसे मानते हैं। आपकी जो राय हो, आप भी वीडियो में बताना कि भाइयों कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा वो है। भाई मेरा ट्रैक्टर है ये, मैं तो इसकी भी तारीफ करूंगा। मैं अपने की तो ज्यादा करता आदमी, लेकिन मैं अपने की करूंगा, लेकिन मेरे पास परिवार में सारे ट्रैक्टर हैं, 3630 है, 9500 है, तो मैं सबकी करूंगा, लेकिन मैंने वो चलाए नहीं ज्यादा। मैंने बस न्यू हॉलैंड चलाया, भैया ने सारे चलाए, तो इसलिए इनसे मैं इसका फीडबैक ले रहा था। तो अगर जो किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना और कमेंट्स करना कि भाई वीडियो कैसी लगी। जो भैया ने बताए फार्म ट्रैक 60 के बारे में, क्या ये खूबियाँ सही में है, या जो कमियाँ मैंने इसमें बताई क्या वो कमियाँ सही में हैं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।